बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक दिमाग में कंफ्यूजन रहता है, डाउट रहता है, बेचैनी रहती है, टेंशन रहता है, स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहता है। किसके लिए? ये मैथमेटिक्स के लिए। बिफोर एडमिशन इनटू इंजीनियरिंग, खास करके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, वो अपने दिमाग पूछते हैं क्या इंजीनियरिंग मेरे लिए है, इतना मैथमेटिक्स मेरे को आता नहीं, डर लगता है। तो इसी के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। जो भी क्वेरी होता है, मतलब इस वीडियो में ए टू जेड पूरा क्या करूँगा, शेयर करूँगा, स्टार्टिंग से लेके 50-60 साल उम्र जब तक आपका हो जाएगा, जब आप क्विट करेंगे नौकरी से और वृद्धावस्था में चले जाएंगे, तब तक का बात करने वाला हूँ। जब तक आपके साथ सॉफ्टवेयर वाला पार्ट रहेगा, जब तक आपके पास इसका जिम्मेदारी रहेगा, तब तक बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको पता है, कहीं ना कहीं पता लग चुका है, आपको मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, या फिर इसका मतलब सीधा क्या है, वीक है। आपको मैथ्स आपसे मतलब बिल्कुल मज़ा नहीं आता है, और इसीलिए आप क्या करते हैं, बहुत सारे लोग साइंस लेते नहीं है, लेते भी तो बायो लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बताऊं मैथ्स में आपको कमजोरी क्यों है। ये जड़ है। अगर मैथ्स को ही स्ट्रांग कर दूं तो ये सब तो क्या काम का। अच्छा, एक बात आप मानते हैं, लाखों करोड़ों लोग बीटेक कर रहे हैं इंडिया में ही, लाखों लोग, लगभग बहुत सारे लोग, मतलब 10-15 लाख ज़्यादा ही लोग होंगे सॉफ्टवेयर फील्ड में काम कर रहे हैं। ठीक है, खाली एक कंपनी में 5-5 लाख लोग काम करते हैं। लाइक TCS में लगभग 4-5 लाख लोग काम करते हैं। तो उन सारे को मैथमेटिक्स आता होगा तभी तक कर रहे हैं ना। तो जो फील्ड में कोई ऐसा फील्ड है जहां पर लाखों लोग कर लिए, क्या आप नहीं कर सकते? आप में और उनमें क्या फर्क है? उनको आता है और आपको नहीं आता है। अगर कोई चीज नहीं आता तो क्या करना पड़ेगा? आपको सीखना होगा, और यहीं पर सारा प्रॉब्लम का जड़ है। मैं समझाता हूं आपको। इससे मेरे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। टिल 5th क्लास, छोटी बात कर रहा हूँ, छोटे बच्चा जब था, टिल 5th क्लास में मैथमेटिक्स में बहुत शानदार था। तब मेरे 5वीं 6ठी क्लास तक, इवन 7th क्लास तक मेरी मम्मी मेरे को पढ़ाया करती थी। और जब 8th क्लास में गया, 7th क्लास में जब गया, तो मम्मी मेरे को पढ़ा नहीं पाई, बिकॉज मेरी मम्मी उस तरह का वो पढ़े लिखी इतना है नहीं। 5th क्लास तक मेरा मैथ्स में आ रहा था 90-95, 5th-6th क्लास तक। 7th क्लास में मम्मी मेरे को पढ़ाई नहीं, मैं ट्यूशन जाना शुरू करा, और गांव में था बिल्कुल, जहां पर ना लाइट है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी है, ना अच्छा लोड है, टीचर्स कहां से आएंगे फिर अच्छे। फिर मेरा मैथ्स क्या हो गया, बहुत वीक हो गया। बहुत वीक मतलब क्या है, 95 कहां आ रहा था, आ गया अभी 50-55 आ रहा है। वीक के पीछे रीजन क्या था? गाइड, टीचर। जो टीचर मुझे पढ़ा रहे थे, या तो टीचर, दो चीज हो सकता है, मेरे को अटेंशन अच्छा मिल नहीं रहा था ट्यूशन में, मैं भी टाइम पास कर रहा हूँगा। लेकिन जैसे ही मैं 8th क्लास में आया तो मेरा मैथमेटिक्स जो है वीक से मच बेटर हो गया, मतलब वीक से एवरेज, फिर मैं मतलब 60-70 आने लगा, फिर थोड़े टाइम बाद 80-85 आने लगा। इसके जो जर्नी है मैं समझाता हूं ये कैसे हुआ। तो मैथमेटिक्स में 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको अपन मिस करते हैं, और इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के मैथमेटिक्स वीक होता है। ये इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आपको पता लगे जड़ क्या है, प्रॉब्लम का जड़ क्या है। अगर रूट कॉज को ही मैं सॉल्व कर दूं तो भाई कोई क्वेश्चन नहीं बनता। हालांकि ये भी बताऊंगा आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसको पहले सुनिए। पहला क्या है आपका, आपके अच्छे एक टीचर जो हैं वो काफी ज्यादा पैशनेट होना चाहिए। जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनके अंदर पैशन होना चाहिए कि वो पूरा जान झोंक दें आपको समझाने के लिए कोई चीज। और ऐसे टीचर्स, माय डियर लेट मी टेल यू, टीचर्स नहीं, ऐसे प्रोफेशनल लोग बहुत कम है पूरे वर्ल्ड में, हर फील्ड में, चाहे लॉयर हैं, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे टीचर हैं, चाहे टेक प्रोफेशनल्स हैं। पैशनेट प्रोफेशनल्स वर्ल्ड में कम है। रीजन इसके पीछे एक ही है, प्रॉपर गाइडेंस उनको मिल नहीं पाता है, प्रॉपर काउंसलिंग उनको मिल नहीं पाता, इसीलिए ये सब होता है। 90% टीचर्स जिनसे अब तक मिला हूं मैं, वो सारे फोर्सफुली आए हैं, 10% पैशन से आए हैं। 90% टीचर्स में कौन आता है, मान लो कोई गवर्नमेंट कंपटीशन एग्जामिनेशन में पैसे के लिए आए थे लोग बहुत सारे, जो स्टार्टिंग से पढ़ा रहा है वो तो ना पैसे के लिए आया, वो तो पैशन था। तो ऐसे 10% टीचर है। तो आपको एक अच्छा गाइड ढूंढना पड़ेगा,
और बिकॉज ऑफ इंटरनेट एक अच्छा टीचर ढूंढना बहुत बड़ी बात नहीं है, आसान है, बहुत आसान है। बस आपको यूट्यूब वीडियो उनको देखना है, आपको पता लग जाएगा वो कैसे बातें कर रहे हैं। वो होंगे नेट से बात करेंगे लेकिन आपके अंदर घुस जाएंगे भैया। कैमरा ऐसा लगेगा कि कैमरे के सामने नहीं है, ऐसा आपको लगेगा कि भाई ये बंदा मेरे सामने बैठा है, मुझे समझा रहा है प्यार से, बिल्कुल मम्मी की तरह। समझ रहे हो? अच्छा, यहां पर आइए, एक हो गया अच्छा टीचर की रिक्वायरमेंट। दूसरा क्या है, ये अच्छे टीचर भी बहुत जगह मिलते हैं, मैंने जैसे बोला, बट अच्छे टीचर के साथ साथ और एक चीज की जरूरत है तो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो मैं अर्ली एज में सीख लिया था, इसलिए शायद मैं मैथमेटिक्स में कभी रीअपियर नहीं आया। बीटेक में इन जनरल फर्स्ट सेमेस्टर में रीअपियर बहुतों का आता है, अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स का आते हैं, दैट्स बिकॉज ऑफ दीज टू थिंग्स। और एक चीज़ ये है, बच्चे लेट जाते हैं तो मैथमेटिक्स का पोर्शन निकल जाता है, पढ़ नहीं पाते हैं तो सिलेबस खत्म हो जाता है, फिर उसके वजह से रीअपियर आता है। दूसरा क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? अगर ये आपने कर लिया तो आपका कमाल हो जाएगा, वो क्या है, प्रैक्टिस। अगर ये दो चीज आप कर लेते हो तो मैथमेटिक्स का जो प्रॉब्लम आपको लगता है ना, धीरे धीरे करके आपको मजा आएगा। दिस इज माय डियर इंटरेस्टिंग। जब मेरे को मजा आने लगा था मैथ्स करने में, तो मैं हमेशा सॉल्व करता था मैथमेटिक्स, बड़ा मजा आता था। मेरा टारगेट होता था कि भाई इतने दिन में इस कॉपी को खत्म करना है, सॉल्व कर करके मैथमेटिक्स, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। और 10th क्लास में ऐसा हो गया था, क्वेश्चन देख के ही मेरे को मतलब पता था, स्टेप्स मेरे दिमाग के सामने था, भाई ऐसे ऐसे होगा। मैं कम से कम 10 बार प्रैक्टिस किया था एक एक मैथमेटिक्स, मैथ्स का सवाल है ना, मतलब याद हो गया था, पूरा समझ सकते हो। तब बोलोगे सर रट्टा मारे थे, रट्टा नहीं मारा था भाई, प्रैक्टिस को रट्टा नहीं बोल सकते। प्रैक्टिस हर कोई करते हैं, कोई एथलीट्स प्रैक्टिस करता है और रट्टा नहीं मार रहा है। और प्रैक्टिस अगर करेंगे ढंग से तो आप पैशनेट बन जाएंगे, आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, किसी भी फील्ड का बन सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं बीटेक में, मतलब इन 4 चीजों में कहां कहां यूज है। पहला, रूट कॉज कैसे सॉल्व करना आपको बता दिया, राइट। दूसरा, इंजीनियरिंग में आप क्या करेंगे, 3 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे मैथमेटिक्स, लेकिन सीएस वालों को एक और पढ़ना पड़ेगा, 1 या 2, डिपेंड करता है कौन सा यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, क्या सिलेबस आपका है, क्या पढ़ना पड़ेगा आपको। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आएगा इसके अलावा आपके सिलेबस में मान लो मशीन लर्निंग डाल दिया, डेटा साइंस डाल दिया, तो भाई पढ़ना पड़ेगा, उसमें स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, एल्गोरिथम, लॉजिक, पॉजिक, बहुत कुछ होगा। तो वहाँ बिकॉज ये थोड़े से एडवांस एआई चीज़ें हो गए, एआई, मशीन लर्निंग, ठीक है, डेटा साइंस, डीप लर्निंग, इनमें मैथमेटिक्स का इन्वॉल्वमेंट है अच्छे लेवल का, बट स्टार्टिंग में नहीं चाहिए भाई, आगे बताऊंगा मैं। तो 3 सब्जेक्ट तक पढ़ना पड़ेगा। जब करोड़ों लोग कर चुके हैं तो आप तो कर ही लोगे ना, ठीक है। 3 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा और बाकी एक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, फिर आगे छोटे मोटे करने पड़ेंगे। तो इंजीनियरिंग में ये होता है और कोई भी कर लेता है। प्लेसमेंट में क्या चाहिए आपको, एप्टीट्यूड प्लस रीजनिंग। और माय डियर, इफ यू आर पैशनेट अबाउट गवर्नमेंट जॉब्स, बिकॉज अगर आप टीचिंग भी करना चाहें तो आप स्कूल में पढ़ा सकते हो, कोई बीएड का रिक्वायरमेंट नहीं होता है कंप्यूटर साइंस के बोले, कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए डायरेक्टली आप एग्जाम दें टेट का, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, सेंट्रल का या स्टेट गवर्नमेंट का, क्रैक करें, कंप्यूटर टीचर बन जाओगे। प्राइमरी स्कूल का मतलब हाई स्कूल का या फिर हायर सेकेंडरी स्कूल का, +2 लेवल स्कूल का आप बन सकते हैं। बीएड का जरूरत नहीं पड़ता है और इसका डिमांड काफ़ी हाई होने वाला है अपकमिंग ईयर्स में, बिकॉज ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी के वजह से। आपको पता होगा शायद एनईपी आया है, अगर नहीं पता है सर्च करिए, आपको पता लग जाएगा। 6 क्लास से कोडिंग सीखेंगे। एजुकेशन सिस्टम इंडिया में चेंज होगा, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज होगा। फिर आप शायद नेक्स्ट जो बच्चे आएंगे वो जॉब के बारे में नहीं सोचेंगे, तो आप वो सोचेंगे कुछ बड़ा करना है, क्या है नौकरी करना है, ठीक है। अच्छा, प्लेसमेंट के लिए 2 चीज़ की रिक्वायरमेंट है, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग प्लस टेक्निकल नॉलेज तो चाहिए, वो पार्ट डिस्कस नहीं करेंगे। एप्टीट्यूड रीजनिंग अगर आपको पता है कर लेंगे। अगर आप प्रिपरेशन करते हैं कोई भी सरकारी नौकरी का, करना चाहिए प्रिपरेशन, उसमें नथिंग रॉन्ग इन दैट, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तभी इनका रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम जगह पर इनका रिक्वायरमेंट बनेगा एप्टीट्यूड प्लस रीजनिंग का।
और अच्छा खासा परसेंटेज रहता है। तो ये तो फर्स्ट सेमेस्टर से ही सीखना शुरू कर दो, दैट विल बी ग्रेट फॉर योर फ्यूचर। इसका रिक्वायरमेंट बनेगा आगे भी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जॉब के बारे में। देखिए हर प्रोफाइल के लिए मैथमेटिक्स का रिक्वायरमेंट सेम नहीं होता। जो मैथमेटिक्स का रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में यानी कि सॉफ्टवेयर फील्ड में, वो डिपेंड करता है कौन से फील्ड में। अब मान लो आप जाओगे सेल्स में तो क्या मैथमेटिक्स का रिक्वायरमेंट है। मान लो आप टेक सपोर्ट में जाओगे तो इतना मैथमेटिक्स का रिक्वायरमेंट नहीं है। मान लो आप वेब डेवलपमेंट है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट करो तो मैथमेटिक्स का इतना रिक्वायरमेंट खास है नहीं। लेकिन अगर बोलोगे सर जी मुझे गेम डिजाइन करना है, सर जी मुझे मशीन लर्निंग में जाना है, सर जी मेरे को डेटा साइंटिस्ट बनना है, सर जी मुझे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, सर जी मुझे एक डिजाइन सॉफ्टवेयर बनाना है, तो भाई मैथमेटिक्स का रिक्वायरमेंट बनेगा, अच्छा खासा रिक्वायरमेंट बनेगा। तो आपका दिमाग किस पर होना चाहिए? प्रॉब्लम का जड़ पर होना चाहिए सॉल्व करने के, ना कि इस पर। इस पर मेरे को कोई फायदा खास नहीं मिलने वाला है। इस पर सॉल्व करिए, अभी अगर टाइम है आराम से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। स्लोली स्लोली करो, इतना जोर मत नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, फिर ट्राई करना, स्लोली स्लोली हो जाएगा। देखना अगर ऐसा आप एक महीना करते तो आप बेटर फील करोगे। जड़ ही सॉल्व करते कोई दिक्कत नहीं आएगा फिर। अब जड़ को क्यों कमजोर रखना है यार, टाइम आपके पास है। रूट जो है उसको कमजोर क्यों रखना है? यू कैन मेक इट मच बेटर। आप उसी के लिए पैदा हुए हो, कुछ बड़ा करने के लिए। ये छोटे मोटे काम का है भाई, समझ रहे हो? तो जॉब में मैथमेटिक्स का रिक्वायरमेंट है, ज्यादा भी है, कम भी है, बिल्कुल नहीं भी है, ऐसा भी है। वो डिपेंड करता करेगा कौन से प्रोफाइल में जा रहे हो। लेकिन एक बात याद रखना, इंसान को अगर कुछ बड़ा करना है ना तो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा खुद, मतलब या तो किसी रिसोर्स का यूज करके, खुद तो एफर्ट डालना पड़ेगा। आप कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप सॉफ्टवेयर फील्ड में जा रहे हैं तो आपको सीखने का आदत डालना पड़ेगा, बिकॉज हर 10-15 साल में 10 साल में नया टेक्नोलॉजी चेंजेस आएंगे, टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट आएगा। तो भाई आप अगर अपग्रेड अपने आप को नहीं करोगे तो आप क्या हो जाएगा? ऑब्सोलेट हो जाओगे। अपग्रेडेशन जरूरी है, हम भी अपग्रेड करते हैं भाई। पहले क्या मैं डिजिटल बोर्ड पढ़ा रहा था? नहीं, पहले व्हाइट बोर्ड था, अब हर जगह हमने डिजिटल बोर्ड लगा दिया, अपने कोचिंग में लगा दिया डिजिटल बोर्ड तो। ठीक है, अच्छा अब आते हैं जी सीनियर, मतलब आप एक्सपीरियंस पर्सन बन चुके हैं, क्या मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट बनता है? इसमें दो पार्ट है। अगर आप मैनेजमेंट फील्ड में जाते हो, लीडरशिप क्वालिटी में लीडरशिप फील्ड में जाते हो, भाई लीडर बन गए आप, ठीक है, तब तो मैथमेटिक्स का रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज बहुत लोग ऐसे काम करने के लिए। लेकिन आप अगर बोलोगे मैं इस डेवलपमेंट फील्ड में रहूंगा, मैं बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एल्गोरिदम डिजाइन करूंगा, तो भाई मैथमेटिक्स का हाई लेवल का रिक्वायरमेंट बनेगा। लेकिन वो हाई लेवल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए आपके पास हाई लेवल का एक्सपीरियंस तब तक हो जाएगा। फिर से रिपीट करता हूं, अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उसके लिए बहुत बढ़िया सा एल्गोरिदम लिखना पड़ेगा आपको, तभी बात बनेगी। और उस एल्गोरिदम को बढ़िया से लिखने के लिए, एक सोफिस्टिकेटेड कोड लिखने के लिए आपके पास हाई लेवल का मैथमेटिक्स का रिक्वायरमेंट बनेगा, पहला। दूसरी बात, अगर हाई लेवल का मैथमेटिक्स का रिक्वायरमेंट बनेगा तो भाई आपके पास हाई लेवल का एक्सपीरियंस भी तो होगा, तो मीट डिमांड और सप्लाई का मीट हो गया, क्या दिक्कत है फिर? तो 15 साल पहले, मतलब 15 साल बाद में क्या होगा उसको सोच के आप अभी टाइम मत खराब, अभी क्या कर सकते हो आप वो देखो, ठीक है? तो आप मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, मैंने किया तो आप भी कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप टेंशन मत लो, सोचो मत ज़्यादा, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।